किसी ने मुझसे पूछा कि कितनी बार तौबा करूं। मैं थक चुकी हूं, टूट जाती हूं। तो मैंने कहा जितनी बार गुनाह होता है उतनी ही बार अल्लाह की तरफ लौट जाओ, क्योंकि तुम थक जाती हो। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमतें न कभी कम होती हैं, न कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें मायूस करते हैं। तुम्हारी नफ्स तुम्हें थका देती है और ना ही कभी अल्लाह सुब्हाना व तआला अपनी तौबा का दरवाज़ा बंद करते हैं। मौत तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए बार बार जाओ, खटखटाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर ASM। आज मैं आप लोग को एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिरेकल स्टोरी सुनाऊंगी कि कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सच्ची तौबा को कबूल किया, मौजज़ा किया ज़िंदगी में, और कैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी नेमतों से नवाजा। आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला गुनाह पर सज़ा तुरंत दे देते तो हम में से कोई ज़िंदा नहीं रहता। लेकिन वो तो रहमान है, रहीम है। वो देख रहे होते हैं कि हमने हज़ार गुनाह किए हुए हैं और हज़ार गुनाह हम दिन रात करते हैं, लेकिन कभी भी अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे गुनाहों की सज़ा हमें फ़ौरन नहीं देते। ना अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे रिस्क छीनते, ना कोई और नेमत छीनते। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मौका देते हैं कि हम तौबा करें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ लौट जाएं। बल्कि कभी कभी आप लोग ने अपनी ज़िंदगी में ये भी नोटिस किया होगा कि आपने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, आपके दिल में ये फीलिंग आ रही होगी कि यार मैंने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मेरी ज़िंदगी में ये मिरेकल भी किया, ये मिरेकल भी किया, मुझे ये चीज़ भी दी, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश हो रही थी, मुझे वो भी दे दी। फिर आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं तो इतना गुनाहगार हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे ये चीज़ भी दे रखी है, ये चीज़ भी दे रखी है। तो ये मिरेकल अल्लाह सुब्हाना व तआला किस लिए करते हैं कि आपको एहसास हो और आप सच्ची तौबा कर लें। देखिए, तौबा का ख़याल दिल में आना ये भी एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है और नेमत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कभी ज़िंदगी में ख़याल ही नहीं आता कि वो तौबा कर लें, और अल्लाह माफ़ करे कि उनकी मौत जो है वो बिना तौबा के ही हो जाती है। आप कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके दिल में ये ख़याल डाला है कि आप सच्ची तौबा करें। आप मेरा ये वाला वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपके दिल में ये एहसास है कि हाँ, हमसे गुनाह हुआ है, हमने किसी का दिल दुखाया है या हमने और कोई गुनाह किया है। ये एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से, वरना बहुत सारे लोग गुमराही में रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी भर भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए सारी मखलूक बराबर है। हम चाहें कितने ही बड़े गुनाहगार क्यों ना हों, अल्लाह के लिए हम हमेशा कीमती हैं। वो चाहता है कि हम हमेशा उसके पास लौट आएं, अपनी टूटी हुई रूह को लेके, अपने बिखरे हुए आंसुओं को लेके और अपना एक सच्चा दिल लेके। तौबा सिर्फ़ अल्फाज नहीं होती, ये एक सफ़र होता है जो गुनाहों से गुज़र कर अल्लाह की रहमत तक पहुंचाता है। ये वो सफ़र होता है जिसमें इंसान अपने दिल की, अपनी रूह की गंदगी को साफ़ करता है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये वादा करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात हमेशा मानेंगे, अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे, कभी भी गुमराही के रास्ते पे नहीं भटकेंगे। और आप लोग को एक बात बताऊं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमेशा नमाज में ये भी दुआ किया करें, एक नमाज के बाद कि अल्लाह हमें दूसरी नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक देना, हमें गुमराही से भी बचाना, गुनाहों से भी बचाना, और इस सब की तौफीक आपने ही देनी है। हम इस काबिल नहीं कि हम गुनाह खुद से छोड़ सकें, आपने हमारी मदद करनी है, आपने हमें गुनाहों से बचाना है। और जब आप सच्चे दिल से कहते हैं ना, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, बस अब मुझे सिर्फ़ आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए, तो यकीन जाने ज़मीन और आसमान दोनों से जो है ना वो रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। वो गुनाह नहीं देखता, अल्लाह सुब्हाना व तआला गुनाहों से ज़्यादा आपकी नीयत देखते हैं, आपका सच्चा दिल देखते हैं, आपके आंसू देखते हैं। एक हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी तुम तौबा कर लो तो अल्लाह उन सब गुनाहों को माफ़ कर देता है बेशक। तो जी, अब मैं आज की मिरेकल स्टोरी जो है वो आप लोग के साथ में ज़िक्र करना चाहूँगी। तो ये कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यंग एज में था, तकरीबन 28 साल का। उस वक्त पे मेरा निकाह हो गया था और जब मैं 35 ईयर्स की उम्र में आया, उस वक्त तक मेरे पास
एक बेटी और एक बेटा मौजूद था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम अपने घर में, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश थे। अल्लाह पाक ने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की थी, ना रिस्क की, ना औलाद से की तंगी, ना किसी और चीज़ की। मैं अपनी ज़िंदगी में हर तरह से पुरसुकून और खुश था। देखते ही देखते कुछ साल गुजरे और मेरे राब्ते में एक ख़वातीन आईं। उनसे मेरे ताल्लुकात बढ़ते चले गए और इतने ज़्यादा मज़ीद बढ़ गए कि मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। और पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं बिल्कुल बदल गया। मेरा दिल मेरे घर में नहीं लगता और अब मैं ज़्यादा वक्त वहीं उनके साथ ही गुजारता। इस सब की वजह से मेरे घर में मेरी बीवी से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते। वो कहती मुझसे कि आप सारा सारा दिन कहाँ रहते हैं, आप तो घर में भी आना पसंद नहीं करते और घर में आते ही मुझसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, आप तो अपने बच्चों की तरफ भी नहीं देखते। मेरा दिल बिल्कुल ही बदल चुका था। मुझे ना अब अपने बच्चों से मोहब्बत थी, ना अपनी बीवी से। मेरा दिल चाहता था कि मैं बस वहीं रहूं, सब वहीं पर वक्त गुजारूं। और कहते हैं कि इसी तरह से सब कुछ चलता रहा और फिर मैंने इसी तरह से दूसरा निकाह कर लिया अपनी बीवी से छुपकर। और इस सब में मुझसे कितने गुनाह हुए, मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैंने अपनी बीवी से अपने निकाह को छुपा के रखा था और 1.5 साल बाद मेरी बीवी को ये पता चल गया कि मेरा जो है वो दूसरा निकाह हुआ है और उनसे भी मुझे एक बेटा है। तो मेरी बीवी मुझसे नाराज़ होकर चली गई और उन्होंने मुझसे खुला ले ली और मुझसे तलाक की बात की और मेरे बच्चों को भी ले गई और कहा कि मैं कभी भी आपके साथ जो है वो नहीं रहूँगी। मैं ज़िंदगी के में इतना ज़्यादा फंस चुका था कि मुझे सही गलत कुछ नहीं दिख रहा था। ना मुझे मेरी बीवी की तड़प दिख रही थी, ना उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, ना उसके आंसू दिख रहे थे। मेरे भाई बहनों ने, मेरी फैमिली ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया और मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दिया और उसके बाद मेरी बीवी और मैं अलग हो गए। फिर हम दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए अपनी दूसरी वाइफ के साथ में। लॉन्ग ब्रिकल स्टोरी है, बहुत शॉर्टली वर्ड्स में बता रही हूँ ताकि सबको समझ में आए। और बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न भी हो रही थी इनकी स्टोरी सुन के, लेकिन इनका एंड जो है ना वो समझने का है। तो कहते हैं कि मैं जब दूसरी अपनी वाइफ के साथ में आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट हो गया तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। उनसे मेरा एक बेटा ही था, माशाल्लाह वो भी बड़ा हो गया। ज़िंदगी के 25 से 30 साल बहुत आसानी के साथ में गुजर गए उन वाली वाइफ के साथ, दूसरी वाली वाइफ के साथ। वो कहते हैं अब मैं अपने बुढ़ापे के दौर में पहुंच गया। अब जब कहते हैं मेरा बुढ़ापा आया, मैं कमा नहीं सकता था, मैं कमज़ोर हो गया, उस वक्त पे मैं बहुत ज़्यादा मज़ीद बीमार भी रहने लगा। तो उस वक्त पे कहते हैं कि मेरी जो दूसरी बीवी थी उन्होंने मेरे ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया, मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी। मुझसे बोला आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप तो किसी काबिल भी नहीं हैं। और इतना बुरा रवैया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कहते हैं कि मेरे बेटे ने भी जो था वो मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे दवाइयाँ ला के नहीं देता, कहता कि मैं आपकी दवाइयों पर क्यों पैसा लगाऊं। कहते हैं उस दरमियान में मतलब मैं इतना अकेला अपनी लाइफ में हो गया कि मुझे मेरे जवानी के किए हुए सारे गुनाह, सारी हरकतें, सब कुछ याद आने लगा। और उस टाइम पीरियड में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ याद आती वो मेरी पहली बीवी की चीखें, उसके आंसू और अपने पहले वाले बच्चे। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से रो रो कर दुआएं करता और तौबा भी करता, लेकिन कोई भी हल नहीं निकलता। और फिर देखते देखते मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गया कि अब मैं बिल्कुल बेड पर आ गया, बुढ़ापा भी, कमज़ोरी भी, हर तरह से बिल्कुल परेशान। तो कहते हैं कि मेरी जो दूसरी वाली वाइफ थी उन्होंने मुझे जो था वो बिल्कुल छोड़ दिया और कहा कि आप अपने भाई बहनों के साथ रहें, किसी के भी साथ रहें, मैं आपको नहीं रख सकती क्योंकि मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, आपकी वजह से ख़ुद को पाबंद नहीं कर सकती, मैं आपकी वजह से कहीं जा नहीं पाती हूँ। बहुत कुछ मुझे सुनाया और मुझे मेरे भाई बहनों के हवाले कर दिया। और बिल्कुल उन्होंने भी जो था वो मुझसे दूरी इख्तियार कर ली, वो अपने बेटे को लेकर अलग रहने लगी। कहते हैं कि जैसे तैसे लोग मेरी दवाइयों का खर्चा उठाते, मेरे भाई बहन मेरा बहुत साथ देते,
लेकिन फिर भी मैं सारा टाइम जब अकेला बेड पर पड़ा रहता तो मुझे मेरे बच्चों की, पहले वाली बीवी की इतनी ज़्यादा याद आती, इतनी शिद्दत से याद आती थी कि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा रोता, तड़पता, चीखता, और मैंने अपनी बीवी से कांटेक्ट करने की बहुत बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन हम दूसरी कंट्री में, वो दूसरी कंट्री में, मेरा कोई कांटेक्ट उनसे नहीं हुआ। फिर काफ़ी ईयर्स के बाद किसी के थ्रू जो था वो उनकी वाइफ के साथ में, फर्स्ट वाली के कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने समझाया इनकी वाइफ को कि वो आपको बहुत मिस करते हैं, वो आपको बहुत याद करते हैं। उन्होंने जो था बोला कि जब मैंने अपनी जवानी, जिनसे मेरी शादी हुई थी, मतलब इनके लिए मैंने कुर्बान कर दी, मेरे 2 बच्चों के साथ, ये मुझे छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले छोड़ के इन्होंने दूसरी शादी कर ली। तो अब जब मैंने अपनी लाइफ का जो इतना अरसा था वो अकेले गुजार दिया, अपने बच्चों को अकेले पाला, अकेले बड़ा किया, इनसे इतनी मोहब्बत करती थी, इन्होंने मुझे धोखा दिया। तो अब जब मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ, और इनकी जो मतलब पहली वाली बेटी थी उनकी भी शादी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बच्चों की भी शादी कर दी और इतना खुश हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, तो अब मुझे इनकी क्या ज़रूरत है। और मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी जो मुझे ठोकरें खाने के लिए छोड़ के चले गए थे। और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं उन्होंने मुझे माफ़ करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और मैं बहुत ज़्यादा जो था वो परेशान हो गया, रोता रहता। दरूद पाक के बारे में मुझे पता चला, दरूद पाक के वीडियोस देखना शुरू किया, अस्तगफिरुल्लाह के मिरेकल स्टोरीज़ वीडियोस वॉच करना शुरू किया, अल्लाह पाक से खूब ज़्यादा तौबा की, खूब ज़्यादा ज़िक्र किया। इस हालत में मैं नहीं कि मैं नमाज़ पढ़ सकूं, तो मैं बेड पर ही नमाज़ पढ़ता तयम्मुम करके, और कभी हिम्मत होती तो वज़ू भी कर लेता। अब कहते हैं कि बुढ़ापे में, अभी जो इनकी एज थी वो 50 के प्लस थी, तो कहते हैं कि 50 प्लस की एज में मेरा बुढ़ापा बढ़ता जा रहा, कोई साथ देने को तैयार नहीं, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं। अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स किससे करूं शेयर। तो मुझे उस वक्त पे अपने गुनाह बहुत याद आ रहे थे। मैंने अल्लाह पाक से हम दिन रात तौबा करता रहता, तौबा करता रहता। तो कहते हैं एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि अल्लाह पाक ने मुझे उम्रे पर बुला लिया, और कहते हैं मैंने उम्रे पर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी, दुआएं मांगी, और मेरी सारी दुआएं कबूल भी हुई। अल्लाह पाक का उम्रे पे बुलाना, मेरा हज करना, और भी मेरी ज़िंदगी में कहते हैं बहुत सारे मिरेकल्स हुए। लेकिन कहते हैं वो जो गिल्ट था ना कि मैंने अपनी वाइफ का दिल तोड़ा, और कहते हैं मेरी वाइफ ने मुझे अभी तक भी माफ़ नहीं किया है, तो वो चीज़ कहते हैं मुझे आज भी पेन देती है, आज भी रुलाते हैं। लेकिन अभी मुझे ना ये समझ नहीं आता कि अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ कर दिया या नहीं कर दिया। लेकिन कहते हैं कि मुझे यकीन है कि अगर अल्लाह ने मुझे उम्रे पर बुलाया है तो अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ कर दिया, और अल्लाह पाक ने अगर मुझे ज़िक्र की तौफीक दी है तो भी अल्लाह पाक ने मुझे माफ़ कर दिया। और भी कहते हैं मेरे साथ में, जैसे कि अभी ये बिल्कुल अकेले हैं, कोई इनका ख़र्चा उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो अभी इनकी जो मेडिसिन्स का है, सब कुछ है, वो गैप से हो जाता है। तो कहते हैं ये भी अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा करिश्मा है कि मैं इज़्ज़त से सेफ़ली जो है वो रह रहा हूँ, वरना मेरे जैसे को तो था लोग जहाँ पर होते हैं ना एनजीओ वगैरह, वहाँ पे छुड़वा देते, लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे साथ में नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं अभी ना मेरे दिल में ये गिल्ट है कि मेरी वाइफ ने मुझे माफ़ नहीं किया है, तो शायद उसकी वजह से आखिरत में मेरी आजमाइश हो जाए, या मरते वक्त मेरी आजमाइश हो जाए। तो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग भी जो है वो दुआ करें कि मेरी वाइफ जो है वो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन जी मोस्टली जो मर्द हैं वो यही गलती करते हैं, और लड़के भी यही गलती करते हैं कि वो, उनके सामने कोई रो रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो ऐसे ट्रैपिंग में आ जाते हैं और फिर वो दूसरा निकाह कर लेते हैं, और फिर सारी लाइफ जो है वो पछताते हैं। मतलब मैंने इन केस अभी तक जितने भी मिरेकल स्टोरीज शेयर करे हैं, या जितने भी लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने मसले शेयर करते हैं, उसमें मैंने एक चीज़ बहुत करीब से नोटिस की है कि वो लड़के हमेशा बर्बाद ही हुए हैं जो किसी दूसरी औरत की तरफ गए हैं और ट्रैपिंग में फंसे हैं। और वो लोगों ने मुझे, गर्ल्स ने अभी भी मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में था कि जिन्होंने धोखा दिया या जिन्होंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो 10-10 साल बाद वापस आए हैं और उन्होंने फिर माफ़ी मांगी है कि हम, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ में बहुत गलत किया। तो अल्लाह पाक जो हैं वो ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि तुमने जो है वो गलत किया है और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और अब मुझसे ना कभी कभी ये क्वेश्चन भी किया जाता है कि नूर सिस्टर, अगर हमें किसी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है और बहुत ज़्यादा हमें टॉर्चर किया है और अब वो इंसान हमसे माफ़ी मांग रहा है, तो क्या आप हम उसे माफ़ कर दें? तो देखो यार, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ दिखावे की भी माफ़ी मांगते हैं, अभी कुछ लोग जो हैं वो सामने से बिल्कुल आपको पता चला है कि हाँ ये इंसान चेंज है, तो आप उसको जो है ना वो माफ़ कर सकते हैं। लेकिन माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि दोबारा वही गलती करो, बहुत अच्छे से चेक करके। और लास्ट वीडियो में मैंने ये भी शेयर किया था कि लड़कियों को शादी करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। उस पे भी मुझे बहुत सारे जो थे वो डीएम आए कि आपका बहुत थैंक यू कि आपने ये पॉइंट्स हमारे साथ में शेयर किए। तो ये पॉइंट मैंने ना सारे जो आप लोग शेयर करते हो या आजकल की दुनिया को देख के, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले थे, मैं आगे और भी शेयर करूँगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला है, तो जब तक भी आपको चांस मिल रहा है तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें, क्योंकि जब आप गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो सामने वाले का भी दिल कभी कभी सॉफ्ट हो जाता है। हो सकता है भाई उम्र के आखिरी हिस्से में या कभी भी इनकी वाइफ का दिल सॉफ्ट हो जाए और वो इनको माफ़ कर दें इनकी गलतियों के लिए, क्योंकि इनको भी पूरा पूरा एहसास है। ये बहुत रोते हैं, मैंने कभी किसी को जो है वो अपनी लाइफ में लड़कों में इतना रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन इनको मैंने बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है अपनी गलती के पीछे। जी, जब हम कहते हैं ना या अल्लाह मैंने गलती की लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है, तो देखें वो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है ना वो हमें वापस उठाते हैं और हमें उन लोगों में शामिल करते हैं जिन्होंने हार के बाद भी अल्लाह सुब्हाना व तआला को चुना। इसलिए कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए और अपने गुनाहों के बोझ से कभी घबराना मत, क्योंकि जब तक तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला है तो आपके पास फुल चांस है, जितना हो सके रब को राज़ी करें, तौबा करें, और इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई बात नहीं है। कभी सोचना कि अगर अल्लाह माफ़ नहीं करता तो हम अब तक ज़िंदा कैसे रहते, और अब तक हमें जो चीज़ें मिल रही हैं, ज़ुबान पे तौबा आ रही है, ज़िक्र आ रहे हैं इस्तग़फ़ार का, नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक मिल रही है, तो अगर अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है, अल्लाह हमसे नाराज़ है, तो हमें ये ज़िक्र की तौफ़ीक नहीं देता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ है तो हमें उम्रे पर नहीं बुलाता। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब हम इनको चेक करते हैं अपनी लाइफ में तो हमें खुद फील हो जाता है। और कोई इंसान इस दुनिया का ऐसा नहीं है कि जिसको गुनाह करके ये एहसास ना हो कि मैंने ये गलत किया या ये सही किया। बहुत फ़्यू लोग ऐसे होते हैं बदकिस्मत कि जिनको सारी ज़िंदगी एहसास नहीं होता कि उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। वरना मोस्टली आपने देखा होगा कि इंसान को किसी भी अपनी एज में जो है वो रियलाइज़ हो और सबको ये पता होता है कि वो कहाँ सही है कहाँ गलत है। ये एहसास हर इंसान के दिल में होता है। हर मसले को लेकर हमें ये पता होता है कि हमने ये अच्छा किया, ये बुरा किया, ये गलत है, ये सही है। ये नेचुरली जो हमारे अंदर की वाइब्स हैं या हमारी एनर्जी है वो हमें सिग्नल देती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने अंदर के थॉट्स को इग्नोर करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब हैं उनको अंदर से एक थॉट आता है कि हाँ ये डिसीज़न तुम्हारी ज़िंदगी का सही है और ये डिसीज़न तुम्हारी ज़िंदगी का गलत है। पर कभी कभी वो अपनी इनर वॉइस को जो है ना वो दबा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन अपनी इनर वॉइस को कभी भी नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि आपकी इनर वॉइस जो आपको आंसर देती है उससे बेस्ट आपके लिए कोई भी जो है वो आंसर नहीं हो सकता। और जैसे कि दरूद पाक और इस्तग़फ़ार पढ़ने से इनको अच्छे ख्वाब भी आए, बहुत ज़्यादा इनको जो था वो अल्लाह वालों की ज़ियारतें भी हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन था कि जो इनकी तौबा थी वो कबूल हो रही थी। लेकिन अभी जो इनके दिल में डाउट है कि इनकी वाइफ़ ने इनको माफ़ किया कि नहीं किया, वो डाउट इनका जब ही क्लियर होगा कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म होगा। लेकिन हाँ, तौबा ज़रूर कबूल हुई है, क्योंकि इतने सारे मिरेकल्स का होना लाइफ में ये तौबा कबूल होने की निशानी होती है। इसलिए तौबा करना कभी भी नहीं छोड़ें और ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावरफुल वजीफ़ा है पूरी कायनात का दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि दरूद पाक और इस्तग़फ़ार को पढ़ना कभी भी नहीं छोड़ें। तो जी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआ में याद रखें।